सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। पतीसा आपने क्या कहा है? आपने नहीं पतीसा मिले कह छोटे दिया। रसगुल्ले, उसकी कॉल आई थी, मैंने कहा पतीसा ले आ। अपनी मर्जी का कह दिया। मैं छोटे पतीसा ले रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, मेरे लाडले कहाँ हो, मेरे लाडले कहाँ हो, सीने तुम्हें लगाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है। चादर भी लुट चुकी है, मुंह किस तरह छुपाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, तेरे झूले को सकीना रो रो के चूमती है, तुझे रात में ढूंढती है। तेरी मौत की खबर मैं कैसे उसे सुनाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, लगता है माँ से असगर नाराज हो गया है, मकतल में सो गया है। ढूंढूं कहाँ मैं उसको और किस तरह मनाऊं। असगर मैं तेरी माँ हूँ, आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास में
अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं इस्लाम बच गया। चलो शुरू करो, इस्लाम बच गया। गिर रही है असगर। रब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है। रोती हुई शबीर के, रोती हुई शबीर के लाशे पे खड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है। घबराई हुई शिब्र के जुल्मों से है ज़ैनब, कैदी भी है और शाम में कैदी भी है और शाम में गरीबा की डरी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है। फिजा ने ये रोकर कहा सजाद से जाकर, ज़ैनब सरे उलिया है, ज़ैनब सरे उलिया ने है और भीड़ बड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है। रोती हुई शबीर के, रोती हुई शबीर के लाशे पे खड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है, ज़ैनब के खुले सर पे हाय खाक पड़ी है। इस्लाम बच गया है, ज़ैनब उजड़ गई, इस्लाम बच गया है, ज़ैनब उजड़ गई है। कलमा को बताओ के बिन ते बतूल की है चादर किधर गई, इस्लाम बच गया है, ज़ैनब उजड़ गई। गुरबत की रात सारिये ज़हरा पे जो कठन थी, जब साथ वो फिजा के मासूम माँ को ढूंढने हाय भी नंगे सर गई, इस्लाम बच गया है, ज़ैनब उजड़ गई। दरिया पे जाके गाजी वापस ना ख़ैमे आए, और सानिए ज़हरा की रिदा दश्त में हाय हाय सर से उतर गई, इस्लाम बच गया और ज़ैनब उजड़ गई। कलमा को बताओ के बिन ते बतूल की है चादर किधर गई, इस्लाम बच गया और ज़ैनब उजड़ गई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन व सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन,
अस्सलाम वालेकुम या अबुल फजल अब्बास अलमदार, अस्सलाम वालेकुम या शोहदाए करबला, अस्सलाम वालेकुम या सीराने करबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। पानी पी लूं? पानी पी लूं? प्यास बहुत लगी यार, हमने पानी के तो ड्रम खाली कर दिए। एकदम ठंड से गर्मी में गए ना। वो है ना, समंदर है ना। खुशियाँ में सुनाना रहती थी जिसका सिर्फ एक ही लड़का था। एक रोज़ जब सुनारन कुएं पर पानी भरने गई तो उसका लड़का भी साथ हो गया। सुनारन लड़के को कुएं के करीब बिठा कर पानी भरने लगी। कुएं के दूसरी तरफ एक कुम्हार रहता था जिसका आवाज़ खूब रोशन था। लड़का खेलते खेलते उस तरफ निकल गया। सुनारन जब पानी भर चुकी तो कुएं के करीब लड़के को ना पाकर ख्याल किया कि घर चला गया। वापस घर पहुंची तो घर पर लड़का ना मिला। आखिर माँ थी बहुत परेशान हुई, रोती पीटती अपने लकड़ी जिगर की तलाश में दोबारा घर से निकली। कुएं के करीब आई, जगह जगह ढूंढा, सरगर्दा परेशान फिरती रही। हर एक से पूछा मगर कोई सुराग न मिला, कहीं पता न चला। इसी तरह शाम हो गई। एक शोर हुआ कि सुनारन का लड़का कुम्हार के आवे में गिरकर चल गया। यह सुनकर उसे इंतहाई सदमा हुआ और उसका रोई के गश आ गया। आलम गशी में क्या देखती है कि एक मुअज़्ज़मा नकाब को तशरीफ लाई और फरमाती हैं कि गम न खा, तेरा लड़का बहुत जल्द तुझसे मिल जाएगा। तो नियत कर ले, अगर मेरा लड़का सही और सालिम आवे में से निकल आवे तो मैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कहानी सुनूंगी। सुनारन ने फ़ौरन आलम गशी में ही नियत करके मन्नत मान ली। जब आँख खुली तो वाकई सुनारन ने देखा बाहर जा रही है कि लड़का खुदा के फजल करम से हंसता खेलता जिंदा सलामत चला रहा है। और काजा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इसकी जिस्म पर आग ने सुनारन बच्चे को लेकर खुशी खुशी बाजार गई। 2 पैसे की शीरीनी मोली पड़ोसियों से कहा मेरी मुराद पूरी हुई है, मेरे घर चलकर जनाब सैयदा की कहानी मुझे सुना दो। अगर किसी को याद हो 6-7 घर फिरी, लेकिन हर एक ने यही कहा कि ना हमें कहानी याद है और ना ही इतनी फुर्सत की फजूल बातों की तरफ तवज्जो दें। सुनारन सबसे मायूस होकर जंगल की तरफ चल दी। कुछ दूर चलकर वही नकाबपोश मुअज़्ज़मा नजर आई। फरमाया खातून मत रो, चादर बिछा कर बैठा, मैं कहानी कहती हूँ। तो उसने फिर आपने फरमाया शहरी मदीना में एक यहूदी रहता था, उसकी लड़की की शादी थी। वो यहूदी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगा मेरी लड़की की शादी आप इतार दें तो मैं शर्त पाऊँगा जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाए। आपने फरमाया सब्र के मालिक अली हैं। ये सुनकर हज़रत अली खिदमत में हाज़िर अर्ज़ किया आप इजाज़त दें जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएँ। आपने फरमाया सब्र की मालिक खुद जनाब सैयदा हैं। इसके बाद यहूदी ने जनाब सैयदा के दरवाजे पर आवाज़ दी कि बित्ते रसूल मेरी लड़की की शादी है, अगर आप तशरीफ़ ले चलें तो मेरी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। आपने फरमाया जनाब मैं इस्लाम से इजाज़त ले लूँ तो चलो। यहूदी ने कहा कि मैं रसूल खुदा हज़रत शेर खुदा की खिदमत में गया था, सभी ने आपको मुख्तार किया है। जनाब सैयदा सुनकर मुतफक्किर हुई। इतने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले आए। जनाब सैयदा फरमाया बाबा जान यहूदी के यहाँ से आदमी आया है, आप क्या फरमाते हैं, इसके घर जाएं या ना जाएं? आपने फरमाया बेटी तुमको ख्याल है। जनाब सैयदा की बाबा जान आपकी सख्त तौहीन होगी क्योंकि उनकी औरतें उम्दा और नफीस लिबासों ज़ेवरात से मुज़य्यन होंगी और मेरे पास वही फटे पुराने कपड़े जिसमें जहाँ बजा खुरमे के पत्तों के पैबंद लगे हैं। रसूल खुदा ने फरमाया बेटी इसी हालत में जाओ जो मर्जी है माबूद। चुनांचे जनाब सैयदा जाने को तैयार हो गई। अपनी ड्योढ़ी तक भी ना पहुंची थी कि हुरान जन्नत आसमान से नाज़िल और जनाब सैयदा को ज़ेवरात और खिलत से आरास्ता किया और अपना जुलूस लेकर जनाब सैयदा को रवाना किया। कुछ हूरें दाएँ, कुछ बाएँ, कुछ आगे और कुछ पीछे रवाना हुई। इस चांद से जनाब सैयदा एक सवारी यहूदी के मकान पर पहुँची। जो ही आप यहूदी के मकान पर पहुँची तमाम मकान आपके नूर से रोशन हो गया। ऐसी खुशबू फैली कि दूर दूर तक खुशबू महसूस होने लगी। इधर जंगल वक़ार देखकर तमाम यहूदी औरतें बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद सबको होश आ गया मगर दुल्हन को होश ना आया। लाख तदबीरें थी मगर सब बेसुध। देखा गया तो मालूम हुआ रूह कफ़स से अंसरी से परवाज़ कर चुकी। आनन फानन शादी का मकान माथा पर रखा। जनाब सैयदा को देखकर बहुत तशवीश हुआ। फरमाया इत्मीनान रखिए अभी होश आ जाता। इसके बाद आपने 2 रकत नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ किया। कहा मेरे माबूद में बिन्ते रसूल हूँ, सिद्दीक़ का नाम रखा है तूने, बतूल का झूठा ना कीजिए और मुझे सबका रसूल का है। मेरे माबूद बरहक मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ है। तमाम लोग यही कहेंगे। सैयदा के आते ही दुल्हन ख़त्म हो गई और खाना शादी खाना गम बन गया। कुछ देर न हो रही थी कि आपकी दुआ कबूल हुई। दुल्हन कलमा शहादत पढ़ते हुए और कहने लगी मैं शहादत देती हूँ खुदा वाला शरीक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक है। आप इनकी दुआ ने आप मुझको मज़हब इस्लाम की तालीम फरमाएँ। और इसी तरह सदके दिल से वो औरत मुसलमान हो गई। जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के ये इजाज़त देखकर
500 यहूदी मर्द और औरत मुसलमान हो गए और आपको सब ने नहायत इज्जत और हुर्मत के साथ रुखसत किया। और एक औरत आपकी कनीजी में दी और जब आप अपने दौलत खाने पर वापस तशरीफ लाई तो इमाम वाजा जहाँ पे सो खुदा से बयान किया, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। ये कहानी सुनाने से कहकर वो मुअज़्ज़मा रोपोश हो गई। जिस तरह सुनान की मुराद खुदावंद आलम बतफानी नाम से इदा पूरी की, इसी तरह रब्बुल आलमीन मोहम्मद वाले मोहम्मद के सत्ते में जुमला सुनने वालों की दिली मुराद बढ़ना। आमीन अल्लाहुम्मा बीवी की ज़ियारत याद पड़ती मैं बीवी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम बिन्त रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बिन्त अफ़ज़ल अंबिया अल्लाह व रसूलिही व मलाइकतिही, अस्सलाम वालेकुम या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या ज़ौजत वलियुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या उम्मुल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नत, अस्सलाम वालेकुम या तो सिद्दीक़त शहीदत, अस्सलाम वालेकुम या तो रज़ियत मर्ज़ियत, अस्सलाम वालेकुम या तो फाज़िलत ज़कियत, अस्सलाम वालेकुम या तो तक़ियत नक़ियत, अस्सलाम वालेकुम या तो मुहद्दिसत अलीमत, अस्सलाम वालेकुम या तो मग़ज़ूबत मज़लूमत, अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारा लगाओ। नारा